है कि मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमज़ोर हो गया। अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल के लाएं तो उनको धमकियाँ नहीं देनी चाहिए। जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं, ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये आने वाले सियासी माहौल का एक अक्स है। आज मरीम नवाज़ जब पहुंची कैप्टन सफदर के साथ अदालत में, जहां पर अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड केसेस से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ डायमेंशन से पहलुओं से समाअत होनी थी, तो आपको एक एंथुजियास्टिक पार्टी वर्कर की शक्ल नज़र आई जो बड़े जोश व खरोश के साथ अपनी क़यादत को वेलकम कर रहा है। और मरीम नवाज़ वैसे भी चूँकि क्राउड पुलर हैं और उनकी आमद आम सियासतदानों की आमद से मुख्तलिफ तौर पर दिखाई भी जाती है और दिखाई देती भी है, वो नज़ारा आपने देखा। लेकिन इसका ताल्लुक़ मरीम नवाज़ से नहीं है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ उन मामलात से भी नहीं है जो अदालत के सामने है, इसका ताल्लुक़ उस फैसले से भी है जिसके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत को अब पता चल गया है कि वो होने वाला है। अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को 10 सितंबर को अदालत में हाज़िर होने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि उनको अभी वो मफरूर करार नहीं दे रहे और उनके पास अमलन 7 दिन हैं लंदन से आकर इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए और अदालत के सामने आने के लिए। इस चीज़ का इल्म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को था कि अब नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान से बाहर रहना शायद कानूनी तौर पर मुमकिन ना हो। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत इमरान खान जिसको लीड करते हैं, वो और उनको चलाने वाले अब मेरे ख़्याल में ये फ़ैसला करना चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ किसी न किसी तरीके से वो सहूलत सियासी तौर पर इस्तेमाल न कर पाए जो लंदन में उनके पास मौजूद है। यानी हैं वो लंदन में मौजूद किसी सियासी दबाव के बग़ैर, लेकिन वहाँ से जब सियासी तौर पर वो मुस्लिम लीग नून की डोर हिलाते हैं तो उसके असरात सारे पंजाब में और पाकिस्तान में मुरतब होते हैं, तो वो सहूलत उनसे लेना चाहते हैं। अब इस सहूलत को लेने के लिए ज़ाहिर है जो कानूनी उनको रास्ता फराहम किया गया था, जो इस डिक्लेरेशन की सूरत में आपके सामने आया, जो अंडरटेकिंग मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ दे के गए थे, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर के तौर पर ये डिक्लेरेशन दी थी कि नवाज़ शरीफ जब जाएंगे तो ख़ास महदूद मुद्दत के अंदर वो वापस आ जाएंगे और 4 वीक्स का उन्होंने तय किया था ताकि कानूनी प्रोसेस को वो फेस कर पाएँ और या उस वक्त वापस आएंगे जब उनको डॉक्टर्स अलाउ करेंगे, और अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान हाई कमीशन का कोई बंदा जाकर ख़ुद वेरीफाई कर सकता है कि वाक़तन वो बहाने बना रहे हैं या उनकी सेहत ख़राब है। तो वफाकी हुकूमत ने तो अब अपनी नीयत और अपनी पॉलिसी का इजहार कर दिया। अगरचे आज अदालत ने उनसे पूछा कि आपकी राय इसके ऊपर क्या है, तो वो राय बड़ी वाज़ेह होनी है। काबीना का इजलास भी आज इसके ऊपर हुआ, लेकिन जो तवातर से बयानात आ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को हर हाल में वापस लाना है, इससे पता चलता है कि लंदन में नवाज़ शरीफ रहते हुए जो सियासी डोरें हिला रहे हैं हुकूमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नून लीग के लिए भी एक माइलस्टोन है आज का दिन, क्योंकि तवील अरसे से नून लीग के अंदर ये बहस चल रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हालत अगर इतनी दुरुस्त हो गई है कि वो चहलकदमी कर सकते हैं, लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, सियासी मीटिंग्स जो हैं वो दूर रहकर बाहमी बातचीत के ज़रिए कर सकते हैं, तो फिर उनको पाकिस्तान में वापस आ जाना चाहिए ताकि वर्कर्स का हौसला बंधे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका कहना है कि नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान में वापस आएंगे तो जेन्युइन हेल्थ कंसर्न्स हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर उनको जेल में डाल दिया गया तो उनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचेगी। और लंदन में जब चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं या चाय पीते हुए दिखाई देते हैं या वहाँ से लोगों से टेलीफोनिक राब्ते में होते हैं तो वो राब्ता भी मुनक़ता हो जाएगा। तो ये 2 नुक्ता नज़र आपको नून लीग के अंदर नज़र आते हैं। अब मेरे ख्याल में वो लोग मुतमईन होंगे जो नवाज़ शरीफ को हर सूरत में पाकिस्तान में वापस देखना चाहते थे और ये समझते थे कि मियाँ शहबाज शरीफ ने शायद इस मौके से फ़ायदा सही नहीं उठाया और मुस्लिम लीग की सियासत को वो तवानाई फ़राहम नहीं की जिसकी इस वक्त मुल्क को अशद ज़रूरत है। लेकिन बड़ा इशू वफाकी हुकूमत की तरफ से ये भी सामने आएगा, क्या वो वाक़तन नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में वापस लाकर मुस्लिम लीग को दोबारा से वो तवानाई फ़राहम करना चाहते हैं जिस तवानाई की तलाश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के लिए है। इमरान खान तो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ
पाकिस्तान में आएँ और जेल के अंदर डाल दिए जाएं और उसके बाद उनका सियासी सर ऐसे कुचला जाए कि वो सर ना उठा पाएँ। लेकिन जब कोई बड़ा सियासतदान अपनी पार्टी की तरफ और मुल्क की तरफ दोबारा रुख करता है तो एक डायनामिज्म आपको नज़र आता है, एक हलचल नज़र आती है। क्या हुकूमत इस वक्त वो हलचल बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं, और उस हलचल के क्या मुमकिन नताइज मुरतब होंगे या नहीं। नवाज शरीफ जब यहाँ पर थे तो अदालत में आते हुए बयान देते होते थे और वो बड़ी खबर बन जाया करती थी। मरीम नवाज़ ने उनकी जगह ली है, जब वो अदालत में हाज़िर होती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो बड़ी खबर बनती है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आना और एक हल्का फुल्का जुमला भी बोल देना एक बड़ी खबर बना सकता है। तो सियासत में अगर इस मरतबा वो वापस आते हैं तो उनको पता है कि ये एक किस्म का फाइनल राउंड है सियासत में, उनकी तरफ से डू और डाई की सिचुएशन होगी। और अगर वो वापस आते हैं और कुछ नहीं कर पाते तो उनके बारे में जो हवा बना हुआ है कि जी वो आएंगे और महल जो हैं वो थरथराएंगे और उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, वो हवा कोलैप्स कर सकता है, उसके नेगेटिव नताइज भी हो सकते हैं। तो फेडरल हुकूमत के लिए अब ये गैम्बल करना है उन्होंने कि नवाज शरीफ को वापस लाकर उनके गुबार में से हवा निकाली जाए, ये ज़्यादा बेहतर है या नवाज शरीफ बाहर ज़्यादा बेहतर तौर पर टैकल हो सकते हैं। और अगर वो वापस आ जाते हैं और सियासी हलचल वाक़तन मच जाती है तो फिर हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाना ही मकसूद नहीं है, वापस लाकर सियासी तौर पर मौसर करना भी मकसूद है। ये याद रहे कि बदतरीन हालात में नवाज शरीफ यहाँ से गए थे, उनकी मौजूदगी में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बहुत बड़ी सहूलत आपको नज़र नहीं आई थी। लेकिन वो वक्त और था, अब का वक्त और है। नून लीग के अंदर के लोगों का ख्याल है कि अब हुकूमत जिन मुश्किलात के अंदर पड़ी हुई है और जो अवाम की हालत है उसमें नवाज शरीफ का कहा बहुत दूर तक सुना जाएगा। तो ये मफरूज़ा है जिस मफरूज़े पर मुस्लिम लीग नून को कुछ ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा कि अगर नवाज शरीफ वापस आ जाए। असल मामला मुक़्तदर हलकों का है, जिन्होंने नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को सियासत से दूर रखने के लिए और मुल्क से दूर रखने के लिए काफ़ी कार्रवाइयाँ और कोशिशें की। और अब दोनों बाप बेटी जो हैं मुल्क में मौजूद इकट्ठे होते हुए नज़र आते हैं। तो उनका नुक्ता नज़र क्या होगा। नवाज शरीफ की वापसी, चाहे वो यहाँ पर जेल में हो, और मरीम के साथ मिलकर पार्टी की क़यादत को अमलन संभालना एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेशखैमा अगर नहीं भी हो तो बहुत अहम डेवलपमेंट के तौर पे लिया जा सकता है। तो इस वक्त क्या जो इतनी मेहनत से एक नाजुक सा निज़ाम तरतीब दिया हुआ है, जिसको हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, हर वक्त सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हर वक्त ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत होती है, वो निज़ाम ये तूफ़ान या अंधेरी या हवा, तेज़ हवा बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। मुख्तलिफ हलकों की तरफ से जो हमें सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें यही है कि कोशिश ये की जा रही है कि नवाज शरीफ अगर जेन्युइन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मुल्क से बाहर रहें तो बेहतर है। नवाज शरीफ का मुल्क में वापस आना सियासी तौर पर शायद एक ऐसी कॉस्ट में तब्दील हो सकता है सारे निज़ाम के लिए जो मुख्तलिफ हलके इस वक्त पे करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शन ये भी है कि जी अगर आ भी गए तो पहले जब उनको ताकत से निकाला गया था और अदालतों में घसीटा गया था तो कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा जो है यहाँ पर दंगल कर लिया था। मार खाते रहे थे और मार खाते खाते बाहर चले जाएंगे, वापस आएंगे तो दोबारा उनको फैंटी लगा लेंगे, तो वो इसको बर्दाश्त कर लेंगे। साथ साथ ये भी देखा गया है कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी हाथ सख्त रखा जा रहा है। तो मुख्तलिफ हलकों के अंदर एक तबका फ़िक्र ये कहता है कि इनको वापस आने दें, इनको हम टैकल कर लेंगे। लेकिन अमूमी तौर पर तसव्वुर यही है कि मुख्तलिफ हलके नवाज शरीफ के मुतहर्रक सियासी तौर पर और तवाना नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगे। इमरान खान बहरहाल यही कहते हैं कि उनको वापस लाना चाहिए, मैंने कौम से ये वादा किया हुआ है। शायद ये वाहिद वादा है जो पिछले 2 सालों के अंदर वो पूरा करने की इस वक्त कैफियत में है। बाकी तमाम अहदाफ तो उनके हाथ से निकले हुए हैं। तो अगर नवाज शरीफ को वापस लाकर जेल में डाल देते हैं तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही बात दोहराई जाएगी कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को लूटने वालों को जेल के अंदर रखा हुआ है। कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ छूट गया, फ़लाँ को कोर्ट ने रिलीफ दे दी तो मेरा एहतसाब का नैरेटिव कमज़ोर हो गया।
तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है, या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है? तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते हैं। तो नवाज शरीफ के लिए बहरहाल अब जो वक्त है लंदन में वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और वापसी के लिए जो मजबूरियां हैं या जो इंसेंटिव्स हैं या मौक़े हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर नवाज शरीफ को लंदन से बाहर रखने के लिए मुस्लिम लीग नून ज़्यादा कोशिश करती हुई नज़र आती है तो फिर ये सियासी नुकसान का बायस होगा, क्योंकि अब अदालतें भी उनको बुला रही हैं, वफाकी हुकूमत भी उनकी मुल्क से गैर मौजूदगी को वजह बनाकर मुस्लिम लीग नून के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी खला है वो भी आवाज़ें दे देकर क़ियादत को वापस बुला रहा है। तो अगर वो अब वापस नहीं आते तो शायद उनके लिए सियासी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लिहाजा अदालत बुलाए या ना बुलाए, जो क्या वो बुला रही है, नवाज शरीफ का वापस आना ठहर गया है।